कोयटा तबाही से बच गया। कंबरानी रोड पर बारूदी मवाद ले जाते हुए धमाका, दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स 5 से 6 किलोग्राम मवाद लेकर जा रहा था, जो अचानक फट गया। मजीद तहकीकात जारी। मुल्क की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का मिशन। वजीर आजम की मुआशी टीम को टैरिफ निजाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ कम करके निजाम को आम, फहम और आसान बनाया जाए। मुल्क बेजमारात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर खजाना का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहा, राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। निजकारी में मुश्किलात आई, PIA को री लॉन्च करने जा रहे हैं। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। सीनियरिटी के तनाज़े पर अदालती जंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त दायर। 3 जजेस का तबादला और इंतजामी कमेटियों में तब्दीली के नोटिफिकेशन भी चैलेंज। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत तीनों ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफादे आमा के बगैर जजेस को एक से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त का मतन। काम के मकामात पर हरासानी सिनफी अदम मसावात की बुनियादी वजह करार। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन फैसला जारी कर दिया। अदालत का पाकिस्तान की जानिब से बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक न करने पर सवाल। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर जबरी रिटायर्ड ड्राइवर की अपील खारिज। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल। भारतीय बैटर शुभमन गिल 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। एक और भूचाल, शाहीनों पर नया वबाल। पाकिस्तानी पावर हिटर का खेल खत्म। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पट्टों की इंजरी का शिकार हुए। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। साइम अय्यूब पहले ही मेगा इवेंट से बाहर। लेफ्ट हैंड बैटर इमामुल हक को ग्रीन सिग्नल मिल गया, स्क्वाड में शामिल। आसाब की जंग, शाहीनों का बड़ा मार्का। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। रिवायती हरीफ से मैच के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। कल से प्रैक्टिस का आगाज। शाहीनों के लिए जीत लाजिम। स्लो ओवर रेट पर ग्रीन शर्ट्स को मैच फीस का 5% जुर्माना। हम एक मैच हार गए। हमने कई ब्लंडर मारे और कई गलतियां की हैं हमने। रिजवान यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा यूटिलाइज करें, हमने गलती की। हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। ये नहीं कि अपने लिए परफॉर्म कर दिया, शाहीन ने 1-2 आउट कर दिया बस दैट्स इट, या बाबर ने 30-40 रन कर दिया अपने लिए दैट्स इट। ये नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि इनका रोल टीम की जीत में अहम किरदार अदा करे। 4 नहीं 5 बॉलर्स के साथ खेलना होगा। एक स्पिनर खिलाना दुरुस्त नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने टीम की सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान को ओपन करना चाहिए था। शाहीन और बाबर को जीत में अहम किरदार अदा करना होगा। हमें खामोश कराने के लिए कौमी टीम को भारत के खिलाफ जीतना होगा। शाहिद खान आफरीदी का क्रिकेट अकेडमी बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस याया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सदर बार मियां रऊफ अता ने कहा, चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। कल अपोजिशन के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात का खैर मकदम। मुल्क की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वजीर आजम की मुआशी टीम को टैरिफ निजाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ कम करके निजाम को आम, फहमो सहल बनाया जाए। बरतानिया में आर्मी चीफ का वालिहाना इस्तकबाल हुआ। तहरीक इंतशार वालों को यह हजम नहीं हो रहा। एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मुट्ठी भर अनासिर सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम चला रहे हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग। कहा, PTI दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। उनके लिए मुल्क की मफाद कोई माने नहीं रखता।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मिलने की इजाजत न मिली। पीटीआई रहनुमाओं का पारा हाई। जुनैद अकबर ने कहा, मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही है, पैगाम देने की कोशिश की जाती है। अवामी नुमाइंदों, पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। साहिबजादा हामिद रजा बोले, वजीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि रमजान में भी तहरीक शुरू करने के ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम रुकने वाले नहीं, पूरी कौम को आवाज देंगे। ये मामला अब आगे बढ़ेगा। बानी की रिहाई और आईन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। 26 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 120 से ज्यादा कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का इतराफ जुर्म। वारदात में इस्तेमाल होने वाला रॉड सिक्योरिटी गार्ड के कमरे से बरामद। तहवील में ली गई तमाम अशिया का फॉरेंसिक कराया जाएगा। मुल्जिम की एक और जालसाजी सामने आ गई। साकिब के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का इंकिशाफ। कराची पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मुकाबले के दौरान पुलिस पर 22 गोलियां चलाई। असलहा बरामद। जली हुई गाड़ी हब से कराची लाने का फैसला। तफ्तीशी हुक्काम ने अरमगान के घर से बरामद 2 लॉकर्स को खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया। तवील खुश्क साली के बाद अबरे करम बरस पड़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बरसात। पेशावर, कोहाट, स्वाबी और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में बारिश। 3 से 4 रोज में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आजाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। 20 अरब रुपए से जायद का रमजान रिलीफ पैकेज। 2 तजावीज ज़ेरे गौर। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फीकस देने की तजवीज। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ देने पर भी गौर। वजीर आजम हाउस की मुतल्लिका वजारतों और इदारों को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का दौरा मराकश। ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम के दरमियान मुआहिदा तय। अब्दुल अलीम खान ने कहा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी मयार के मुताबिक जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वफाकी वजीर की यूरोपीय कमीशन के लिए UN की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और नुमाइंदे से मुलाकात। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का अपने दलाल में 26वीं आईनी तरमीम पर इन्हसार। कहा, 26वीं तरमीम के तहत अदालत बिन मांगा रिलीफ नहीं दे सकती। फौज आर्टिकल 245 के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकती। आइन में फौज को सिविलियंस के लिए अदालतें लगाने का इख्तियार कहीं दर्ज नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ, सबने इस केस को माना। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस केस का किसी को इल्म नहीं। वजीर आला पंजाब ने ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से जायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% के बराबर भी नहीं। मरियम नवाज हमारी तरह मुफ्त सेहत कार्ड दें, अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनाजरे का चैलेंज। कहा, वजीर आजम मेरा चचा है, ना ही मैं PDM हुकूमत का हिस्सा हूँ। अली अमीन गंडापुर का तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। बताएं आपने अपने सूबे को क्या दिया। दलील खत्म हो जाए तो आवाज ऊंची हो जाती है। आए मरियम नवाज का अवामी खिदमत में मुकाबला करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गरज बरस। कहा, पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। मुल्क भर में एक साथ माह सयाम के आगाज की कोशिशें। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा।
रवां साल सदक़ा फित्र और फिदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फीकस होगा। निसाब जारी। गंदुम 220, जो 450, खजूर 1650 और किशमिश के हिसाब से सदक़ा फित्र 2500 रुपए होगा। कराची में पै दर पै ट्रैफिक हादसात, इंतजामिया इन एक्शन, अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शर्जील इनाम मेमन का कहना है बेशतर कमर्शियल गाड़ियां दूसरे सूबों के फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। मुनीम जफर का हादसात में जांबा अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालबा। जंगबंदी मुआहदे का एक और मरहला मुकम्मल। 4 इसराइलियों की लाशें सेहूनी हुकाम के हवाले। खान यूनुस में हवालगी की तकरीब। हफ्ते को 6 इसराइली यरगमालियों के बदले 800 फलस्तीनियों का तबादला होगा। गजा की तामीर मंसूबे के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं को रियाद बुला लिया।